दोस्तों, पाकिस्तान में एक बेहद भयावह घटना घटी है जिससे साफ हो रहा है कि बांग्लादेश के बाद बलूचिस्तान अगले कुछ महीनों में ही पाकिस्तान से आज़ादी ले लेगा। इसी कारण पाकिस्तान को अब भारत की याद आ रही है और वो मोदी जी को इनविटेशन भेज रहा है। दरअसल पाकिस्तान में 25 अगस्त देर रात अज्ञात बंदूकधारियों ने 39 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले में माना जा रहा है कि तकरीबन 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। इस हमले में पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक बलूचिस्तान में हमलावरों ने हाईवे, पुलिस स्टेशनों और पाकिस्तान और ईरान के बीच रेलवे लाइन को भी निशाना बनाया। यानी कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आज़ादी के लिए लड़ाई तेज कर दी है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि आखिर हमलावरों ने कैसे मुसाफिरों को गोलियों से भून दिया। हमलावरों ने पहले बलूचिस्तान के मूसा खेल जिले में एक हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इसके बाद आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग शुरू की गई। हमलावरों ने लोगों के आईडी कार्ड चेक करने के नाम पर 23 लोगों की एक एक कर गोली मारकर हत्या कर दी थी। मरने वाले सभी लोग मुसाफिर थे, यानी कि पाकिस्तान में हाईवे पर चलने वाले 23 निर्दोष लोगों को मार दिया गया है। ये बेहद खौफनाक घटना है जिसके कारण पूरे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। इतना ही नहीं, इसके बाद रेल लाइन पर हुए विस्फोट में 6 लोग मारे गए, जबकि पुलिस स्टेशनों पर हुए हमले में सुरक्षा कर्मियों समेत 10 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पत्रकार को ईमेल करके हमले की जिम्मेदारी ली है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में BLA के 12 लड़ाके मारे गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी TTP के साथ मिली हुई है और ये लोग कई मामले में पाकिस्तानी सेना से आगे निकल चुके हैं। इन्हें रोक पाना पाकिस्तान सरकार के लिए असंभव साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि दिल्ली में शांति सम्मेलन के बाद रुक जाएगा यूक्रेन युद्ध, फिर मोदी को मिलेगा शांति पुरस्कार। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बातें मीडिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं और खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के समाधान के लिए दूसरा शांति सम्मेलन भारत में होना चाहिए। इस बारे में उन्होंने PM मोदी से बात भी की है। दरअसल यूक्रेन चाहता है कि ये शांति सम्मेलन ग्लोबल साउथ देशों में हो, इसलिए भारत के अलावा सऊदी अरब, कतर और तुर्की से भी बातचीत चल रही है। लेकिन माना जा रहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जिसका जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप बेहद बैलेंस्ड है, इसलिए भारत में शांति सम्मेलन होने की संभावना बढ़ गई है और इसके लिए यहाँ पुतिन भी आ सकते हैं। मोदी के यूक्रेन दौरे के समय ज़ेलेंस्की ने भारतीय पत्रकारों से कहा कि शांति सम्मेलन उसी देश में होगी जिसकी इसमें दिलचस्पी होगी। इससे पहले जून में स्विट्जरलैंड में पहला यूक्रेन शांति सम्मेलन हुआ था, लेकिन रूस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। अब यूक्रेन फिर से पीस समिट कराने पर जोर दे रहा है ताकि शांति की शर्तें तय की जा सकें और रूस को भी इसमें शामिल किया जा सके। माना जा रहा है कि रूस तभी शामिल होगा जब सम्मेलन भारत में कराया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल ने यूक्रेन में तहलका मचा दिया है। जिस हमले के लिए रूस के बाकी सभी हथियार फेल हो जा रहे हैं, वहां पर ब्रह्मोस जोरदार प्रहार कर रहा है और इसके सामने अमेरिका के लगभग सारे डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहे हैं। देखिए, यूक्रेन युद्ध ने रूस की रक्षा उद्योग पर बहुत बुरा असर डाला है। इस युद्ध की वजह से रूस को अपने कई हथियारों और उनके पार्ट्स को बनाने में देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण रूस के हथियारों में क्वालिटी नहीं मिल पा रही है और जंग में भी वे बुरी तरह नाकामयाब साबित हो रहे हैं। लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए रूस अपने दोस्त देशों की मदद ले रहा है, जिसमें चीन और ईरान सबसे आगे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रूस की रक्षा के लिए भारत वाली मिसाइल ने सारा खेल पलट कर रख दिया है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। युद्ध की वजह से रूस उन हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है जो उसने दूसरे देशों के साथ मिलकर बनाए हैं। इनमें से एक है रूसी ऑनिक्स क्रूज मिसाइल, जो ब्रह्मोस मिसाइल जैसी है। कई लोग इसे रूसी ब्रह्मोस भी कहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनिक्स मिसाइल यानी रूसी ब्रह्मोस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को पार करते हुए काफी सटीक हमले किए हैं। इसके मुकाबले दुनिया की सबसे तेज मिसाइल माने जाने वाली किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल उतना प्रभाव नहीं दिखा पाई है। लेकिन ब्रह्मोस ने अमेरिका के लगभग सभी एयर डिफेंस सिस्टम को धूल चटा दिया है जो लंबे समय से यूक्रेन में तैनात थे। यूरेशियन टाइम्स ने स्पुतनिक न्यूज की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि ब्रह्मोस एनालॉग पर आधारित मिसाइलों ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा मुसीबत में डाला है। इस तरह से अचानक ब्रह्मोस की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने वाली है। एक तरह से देखा जाए तो रूस ने युद्ध में भारत की तरफ से ब्रह्मोस की मार्केटिंग कर दी है। रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के एक फेमस रिटायर्ड अधिकारी ने कहा कि ब्रह्मोस एनालॉग पर आधारित ऑनिक्स मिसाइल ने काफी सफलता हासिल की है। इस तरह से इसने चीन, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये मिसाइल यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में बेहद कामयाब रही है।
वायुसेना अधिकारी ने बताया कि यूक्रेनी एयर डिफेंस की मारक क्षमता ओनिक्स के खिलाफ केवल 5.7% रही। मतलब कि रूसी ब्रह्मोस मिसाइल का सक्सेस रेट 94% से ज्यादा है। ये दर्शाता है कि ब्रह्मोस के आगे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम फेल है। ऐसे में चीन आखिर कैसे ब्रह्मोस का मुकाबला कर पाएगा, ये सोचने वाली बात है। ब्रह्मोस की तारीफ केवल भारत और रूस नहीं कर रहे, बल्कि खुद यूक्रेन ने भी माना है कि इसकी कोई टक्कर नहीं है। जुलाई 2023 में यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनात ने कहा कि अब ओनिक्स मिसाइल को जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ तैनात किया जाता है तो ये कई तकनीकी चुनौतियां पेश करती है। इनमें सबसे बड़ी चुनौती इसकी गति है, जो 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस वजह से ओनिक्स मिसाइल का पता लगाना और उसे रोकना बहुत कठिन हो जाता है। यानी कि अपनी गति के कारण ब्रह्मोस पूरी दुनिया के दिलों पर राज कर रहा है और एक एक करके दुनिया भर के देश भारत से खरीदते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।